देखो बेटा सर सारा इसमें हमने होल का स्क्वायर करके, क्या चीज बोलो। सर हमने इसमें होल का स्क्वायर करके और इसमें फॉर्मूला पुट किया है। हाँ अरे मैंने फॉर्मूला बनाया, वन की जगह साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, और साइन को 2x/2, 2x/2 और cos x/2, sin x/2 और cos x/2। फॉर्मूला बन गया a + b का होल स्क्वायर। ठीक, ऐसे ही इसमें करोगे तो यहाँ माइनस बन ठीक जाएगा। ठीक। लास्ट क्लास समझाया तो था, cos x/2 + sin x/2, ये माइनस का cos x/2 होगा प्लस का sin x/2 हो जाएगा। ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो cot इनवर्स 2 cos x/2 अपॉन 2 sin x/2, इससे कैंसिल, dy/dx। अब आपने क्या करना है, dy/dx करा है cot का, देखो यहाँ cot इनवर्स है, ये क्या बन गया cot x/2, इससे कैंसिल, ये 1/2 हो गया। हाँ या ना, ये बात समझ में आ गई सबको या नहीं आई? क्लियर है? गुड। यस सर। अगला क्वेश्चन 13 किसने पूछा था? अरे 13 क्वेश्चन किसने पूछा था? हाँ मन, आपने पूछा था। यस सर। चलो देखो अदिति, आपके कोई डाउट नहीं है बेटा? डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट dy/dx, साइन का 1/√1 - x² हो जाएगा, और इस साइन इनवर्स का 1/√1 माइनस, और रूट का डेरिवेटिव 1/2√1 - x², और इसका माइनस का 2x। अदिति डिफरेंशिएशन क्लियर हुआ या नहीं हुआ? साक्षी आप बताइए, जल्दी बोलो। यस सर, करवा देना। इससे कैंसिल कर दिया हमने, 1/√1 - x² माइनस x। अब ध्यान देना, अगर मैं इस वाले पार्ट को सॉल्व करता हूँ तो ये 1 हो गया, रूट हटने के बाद ये प्लस का 1 होगा, ये माइनस का, ये प्लस हो जाएगा, इससे कैंसिल, और √1 - x²। तो आप फाइनली नहीं देख रहे हो कि आपके पास जो फॉर्म मिली है वो क्या है, x/x होगा, एक तो √1 - x², इससे कैंसिल हो गया, ये कितना हो जाएगा, 0 नहीं हो जाएगा? हाँ या ना? 0 हुआ, क्लियर है? तो समझ नहीं आया। कहाँ से नो ले सर, कैमरे ऑन सर आ करो। गया। उसकी जहाँ से आपने dy/dx करा उसके बाद के उससे। देखो साइन इनवर्स का डेरिवेटिव यही होता है ना डायरेक्ट, यस सर। दूसरा भी साइन इनवर्स है, तो साइन इनवर्स को करोगे तो एंगल क्या यस होगा, ये पूरा एंगल होगा ना, इस एंगल का स्क्वायर करूंगा। ठीक, फिर किसका करूंगा, रूट का डेरिवेटिव करूंगा, तो रूट का 1/2 रूट होता है, पता है। फिर उसके अंदर वाली वैल्यू का करूंगा, तो माइनस का 2x हो जाएगा। अदिति चौहान बेटा समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, रिप्लाई करो, ये डिफरेंशिएशन क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस सर, यस सर। आपकी बीच बीच में वॉइस क्रैक हो रही है। मेरी वॉइस क्लियर क्यों नहीं बेटा? अब मेरे पास ऑप्शन ऐसा नहीं है, मेरे बाहर था तो ऑप्शन गड़बड़ था, और अभी तो मेरे पास सॉलिड कनेक्शन है, मतलब 1% बफरिंग नहीं हो सकती। अब आपकी आवाज कट रही है नेटवर्क का। यस सर, सर मेरी अभी तो मैं श्योर हूँ, मेरा कनेक्शन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।
अब यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गया सभी को? जल्दी बोलो हाँ या ना। यस सर। गुड। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर जब हमने सॉल्व किया इस एक्स स्क्वायर को, तो रूट से कट जाएगा ना एक्स, तो एक्स बचेगा यहाँ पर। एक्स एक्स कैंसिल किया तो 0 हो गया। ठीक है, ठीक है, हाँ या ना? यस सर। वेरी गुड। लॉक छोड़िए, फीस ले जाइए। यस सर। ठीक, अब नेक्स्ट आगे बढ़े अगले वाले पार्ट के लिए। बढ़े 15। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन है तो बता दो अभी, क्योंकि मैं इसके स्टार्ट कर दूंगा कौन सा टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 तो करा दिया ना? अरे सर 6 क्वेश्चन नंबर हाँ 13 करवाया, 6 13 करवाया, 13 और 6 करवा दिया। अभी तो कराया 13 और 6, ये 15 कराने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 15। इंटरेस्टिंग बात क्या है इस क्वेश्चन की? क्वेश्चन में लिखा है इंडिपेंडेंट ऑफ ए और बी। आपको मैं बता दूं कि जो आपके पास फॉर्म है, जो कंडीशन गिवन है, वो डिफरेंशियल इक्वेशन है चैप्टर नंबर 9 से रिलेटेड। यानी जब भी हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो हम कितनी बार डेरिवेटिव करते हैं? हम जितनी बार आर्बिट्रेरी, जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दे रखे होते हैं उतनी बार डिफरेंशिएशन करते हैं। क्या करते हैं? उतनी बार डिफरेंशिएशन करते हैं। हमारे पास कितने आर्बिट्रेरी पॉइंट है? 3 है ना, ए बी सी। तो कितनी बार करना चाहिए? 3 बार, है ना? अरे हाँ ना बोलोगे? ध्यान रखो, ये बेसिक रूल है कि जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे उतनी बार हम डेरिवेटिव करते हैं, ये रूल है। ठीक, आगे चल के पढ़ोगे। आर्बिट्रेरी ये रहा ए बी सी, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कहलाते हैं ना बेटा। एक्स और वाई तो वेरिएबल है। ठीक, तो जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो उतनी बार डेरिवेटिव करते हैं। तेरी आवाज कट रही है। तो सर मतलब 3। यस सर। आपकी आवाज कट रही है बेटा। सर मतलब 3 बार डेरिवेटिव करना है। जी हाँ, तरीके से 3 बार करना है, पर क्वेश्चन में ना यहाँ चेंज कर दिया उसने। क्या बोला? इंडिपेंडेंट ऑफ ए बी। तो उसने सिर्फ 2 को ही करने को बोला है ना, है तो 3। तरीके से कहा जाए तो 3 करना था, पर उसने नीचे लाइन में बोल दिया कि आपको इंडिपेंडेंट ऑफ ए बी शो करना है। तो अगर ए बी का इंडिपेंडेंट बोलते हो तो कितने कांस्टेंट उड़ाने हैं आपको? 2 उड़ाने ना, 2 ही उड़ाने हुए। तो मैक्सिमम टाइम कितनी बार डेटिंग करोगे? 2 बार ना? अरे हाँ या ना बोलो। यस सर। मगर एक बात ध्यान रखनी है कि हमें डिफरेंशिएशन करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि इस तरीके से डिफरेंशिएशन करना है कि पूरा कांस्टेंट रिमूव हो जाए। तो अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूं तो 2x माइनस वाई जो भी है 2y और फिर y का dy अपॉन dx, यहाँ x का 1 हो जाएगा और इसका 0 हो गया। इतनी बात समझ में आ गई या नहीं आई? अगर मैं 2 कॉमन निकाल के उधर ले जाऊं, 0 बना दूं, तो हमारे पास ये फॉर्म मिल गई या नहीं मिली? बोलो मेरे बच्चों। अरे मेरी बात यहाँ तक समझ में आ गई या नहीं आई मेरे बच्चों? यस सर। आ गई?
चलो अब यहां से x माइनस ए की वैल्यू निकालो, माइनस y माइनस बी डी बाई डी एक्स। ठीक है, अब आप डिफरेंशिएशन देखो, यहां पर ध्यान रखना, इसको 1 मान लो। क्या मान लो? 1 ही 2 मानो। 1 क्या मानोगे? इस इक्वेशन को 1 मानो। ठीक है, ये जो गिवन इक्वेशन है आपके पास, उसको आप 1 मान लो, इससे 1 मान। ठीक, अब आपके पास 1 भी मिल गया, 2 भी मिल गया। अगेन डिफरेंशिएट, अगेन डिफरेंशिएट with respect to x, we get ये कितना होगा? 1 हो जाएगा। माइनस कॉमन निकालो, प्रोडक्ट लगाओ। फर्स्ट सेम, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड सेम, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। बच्चों ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? यहां तक बात क्लियर हुई या नहीं हुई? यस सर। ये माइनस का 1 और माइनस का dy अपॉन dx और y माइनस बी ओके। ये इक्वेशन थर्ड हो गई। यहां तक कोई दिक्कत? अरे बोलो, रिप्लाई तो करो बच्चों। अब पहले यूजिंग करेंगे हम इक्वेशन, हम फर्स्ट एंड सेकेंड, इसका यूज करेंगे फर्स्ट सेकेंड। देखो फर्स्ट में ये भी आपके पास इक्वेशन है ना, और फर्स्ट में इक्वेशन ये भी आपके पास। इस इक्वेशन के अंदर हम किसको पुट करेंगे? जो आपने x माइनस ए की वैल्यू निकाली, इसको पुट करेंगे। अगर मैं यहां पर करूं x माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, तो x माइनस ए की वैल्यू क्या है? देखो यहाँ पर ये है ना, माइनस वाई अपॉन बी, माइनस वाई अपॉन बी डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर। ये यह एक सिंगल है, सिंगल है। अब वो ये कह रहा है कि इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। यहां तक समझ में आ गया सभी को? हाँ या ना? अरे बोलो। बच्चों मुझे अपने आप में पढ़ना है क्या? आप लोग रिस्पॉन्स नहीं रहेंगे, मुझे कैसे पता चलेगा कि समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? कोई रिप्लाई नहीं किसी का। यस सर। सुजल समझ में आ रहा है बेटा या नहीं आ रहा? यस सर। अदिति चौहान, आशना, यस सर। साक्षी, यस सर। कैमरे ऑन करिए फटाफट सभी। सर ऐसे मेरे एरिया में पढ़ाने मजा नहीं आ रहा है। सर मेरे एरिया में बहुत लो नेटवर्क है। आपके एरिया में नेटवर्क की प्रॉब्लम है? यस सर। अब ये इक्वेशन 4 मान लो। ठीक, अब इक्वेशन 4 आपने कर ली। अब आप क्या करेंगे? इक्वेशन यूजिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ।
तो अब y माइनस बी की वैल्यू यहाँ निकालिए ना आपने, यहाँ y माइनस बी की वैल्यू है ना आपके पास, ये भी अगर इसका स्क्वायर करोगे यहाँ रखोगे तो क्या होगा, 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर का होल स्क्वायर, नीचे वाले का और इनटू में बच्चों समझ में आ गई बात या नहीं आई यहाँ तक? रिप्लाई प्लीज। यस सर। तो ये क्या हो गया, 1 प्लस डी वाई डी एक्स स्क्वायर की पावर 3, सी स्क्वायर स्क्वायरिंग रूट स्क्वायरिंग रूट बोथ साइड, तो रूट ये स्क्वायर में था तो इसका स्क्वायरिंग रूट करोगे तो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर की पावर 3/2 और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स सी। ठीक है, यहां तक बातें क्लियर हुई या नहीं हुई? यस सर। अब यही तो आंसर प्रूफ करना था आपको। देखो ये ना, अरे बच्चों कोई और डाउट है? अगर इसके अलावा कोई डाउट नहीं तो लिमिट स्टार्ट करूं मैं, इंट्रोडक्शन। और नहीं है सर। और कोई डाउट नहीं? लिमिट। अदिति आपका कोई डाउट? अदिति चौहान, बेटा जी आपका कोई डाउट है? नो सर। ये तो आसना बोल रही है ना। चलो लिमिट डिस्कस करते हैं हम लोग बेसिक फॉर्म के साथ। एक ग्रुप में मैसेज डाल दो, जो लिमिट सीखना चाहते हैं वो आ जाए क्लास ज्वाइन करने। कैमरा ऑन करोगे तो ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि मुझे आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछेंगे ना। लिमिट लगभग सबने पढ़ रखी होगी, पढ़ रखी है? सर मैंने नहीं पढ़ी। हाँ मैंने नहीं पढ़ी। आपने नहीं पढ़ी? सर मैंने नहीं। अमन झूठ मत बोल बेटा, तूने तो पढ़ी है। नहीं सर। हो ही नहीं सकता। नहीं सर। अरे स्कूल में पढ़ी सर होगी, लिमिट को पढ़ी होगी, कुछ पढ़ा होगा, कुछ नहीं पढ़ा है लिमिट के बारे में, कुछ जानते होंगे। 11th क्लास में क्या किया, कुछ पढ़ा कि नहीं यस पढ़ा? सर, कुछ तो जानता हूँ सर, स्कूल में पढ़ाई थी। हाँ बताओ क्या पढ़ा, क्या जानते हो? सर मतलब उसकी एक ना मतलब रेंज फिक्स कर दी जाती है कि वो कोई भी मतलब डिजिट इससे ना ऊपर जा सकती है ना नीचे जा सकती है सर, यही उसकी लिमिट हो जाती है। अच्छा, बाकी कैमरे क्यों नहीं ऑन कर रहे? कैमरा ऑन करो बेटा, ऑन करो फिर स्टार्ट करो, बताओ। इफ, जो ध्यान सुनो लिमिट के बारे में, ये सिंपल सी बात है, इतनी देखकर आप कर लोगे। देखो, इफ एनी फंक्शन दैट कैन बी डिफाइंड एट एनी पॉइंट इज नॉन एज लिमिट पॉइंट। अब दो वर्ड आ रहा है, एक तो पहला फंक्शन आ रहा है और दूसरा आ रहा है डिफाइंड। इन दोनों का सेंस क्या कहता है, क्या समझ में आती है बात हमें इससे? इन दोनों की कंडीशन से हमें क्या समझ में आता है, ये डिस्कस करते हैं। तो आप में से कोई बताएगा इसके बारे में कुछ? फंक्शन बताएगा, फंक्शन क्या होता है? आप में से कोई फंक्शन बताएगा, फंक्शन क्या होता है?
11th क्लास चैप्टर नंबर 2 सब घोल कर पी गए, मगर क्या पढ़ाई नहीं हमने। अदिति चौहान सर बोलो बोलो। सर फंक्शन मतलब कि किसी भी लाइन या मतलब किसी भी चीज की इक्वेशन को क्या कहते हैं फंक्शन। पक्का? और कुछ? अदिति चौहान, आशना, साक्षी, अमन, अरे कोई तो बोलो बच्चों। अरे बोलोगे कुछ? हाँ ना, कुछ आता है नहीं आता, बोलोगे कुछ? सर आप बता दो। मैं तो बताऊंगा ही बताऊंगा। आपको कुछ मालूम है फंक्शन के बारे में? कुछ भी, एक कोई भी इंफॉर्मेशन? अदिति, कोई रिस्पॉन्स नहीं। देखो फंक्शन का मतलब क्या होता है, सर आप बता। प्रैक्टिकली स्टार्ट करते हैं और फिर उस पे आते हैं, मैथ पे आते हैं। फंक्शन का मतलब होता है इफ वी डू एनी एक्टिविटी विद एम, दैट इज कॉल्ड फंक्शन। अब जैसे मान लीजिए आज अदिति का जन्मदिन है। अदिति उठी, उठकर पहला काम मम्मी पापा के पैर छुए, और छूते ही बोली तो घर वालों ने आशीर्वाद दिया, खुश रहो बेटा, ये है फलाना ढिकन जो भी है। इसने छूटते ही बोला कि ना आशीर्वाद नीचे, पैसे चाहिए। क्या करोगे बेटा पैसे का? भाई ड्रेस लेनी है बर्थडे गर्ल में, ऐसे थोड़ी ना। भाई बर्थडे गर्ल है, ड्रेस लेनी है, कितने चाहिए बेटा? बस 10 दे दो, 10,000 में काम चला दो। भाई संकोच करके घर वालों ने कहा ठीक है जा, तू भी खुश रह। और क्या किया बेटा? दे दिया, पैसे दे दिया। अब ये गई, कहाँ गई? ये गई शॉप पर, वहां इसने ड्रेस खरीदी। अब ध्यान देना, इसका एम क्या था? ड्रेस खरीदना। और ड्रेस खरीदने के लिए कहाँ गई है? शॉप पर गई। तो इस एक्टिविटी, जब किसी एम के लिए कोई भी एक्टिविटी की जाती है तो वो क्या होता है? फंक्शन होता है। अब यहाँ पर बच्चे ऑफलाइन में आए, तो घर से आए किस लिए आए? कि कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ पढ़ा जाएगा, कुछ सर कराएंगे। तो जो वहां से यहाँ तक आना हुआ, एक्टिविटी हुई, उसके पीछे क्या एम था? सीखना। मैथ की क्लास से कुछ सीख कर जाएंगे। तो ये सारी चीजें क्या हुई? एक्टिविटी हुई। इस एक्टिविटी को क्या बोलेंगे? फंक्शन। फंक्शन। और प्रैक्टिकल में चलते हैं। आप लोग बेशक कैमरा बंद करके बैठे हो, मगर हो तो सही, बैठे हो ना, सुन रहे हो ना, तो उसके पीछे क्या एम है? भाई कुछ सर पढ़ाएंगे, कुछ सीखने को मिलेगा, यही है ना एम। तो ये भी क्या एक तरह से एक्टिविटी है। यस सर। तो जब भी कोई एक्टिविटी एम के लिए की जाए, किसी एम पर्टिकुलर एम के लिए की जाए, तो उसे कहते हैं फंक्शन।